के वीर जवान, भारत के रणबांकुरों का गौरवमय इतिहास, मादरे हिंद की इज्जत को ना हम लुटने देंगे, दाग आज़ादी के माथे पे ना लगने देंगे। सब में इखलास हवाओं में न बुझने देंगे, अपने भारत के तिरंगे को न झुकने देंगे। लेखक पंडित बद्री प्रसाद जी मिश्र। इस पुस्तक के संबंध में पंडित भवानी प्रसाद जी तिवारी संसद सदस्य, गोविंद दास जी तत्कालीन संसद सदस्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जगदीश नारायण अवस्थी आदि ने अपनी सम्मति दी थी। इस पुस्तक के बारे में अमृतलाल जी दुबे तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक जी ने अपनी प्रस्तावना दी थी, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। मातृभूमि की बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वाले सूरमाओं से भारत माँ की गोद कभी सूनी नहीं रही। इसलिए भारत माता को वीर प्रसवनी कहा जाता है और भारत को वीर आराधक। सहस्त्र वर्षों के हमारे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ वही तो हैं जिन्हें देश की तरुणाई ने अपने खून से लिखा है। हमारा साहित्य वीर गाथाओं से ओतप्रोत है। रामायण और महाभारत आदि महाकाव्य वीर पूजा के अप्रतिम ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित कथाओं को हमारे देश के बच्चे जन्म काल से श्रवण करते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि राष्ट्र की तथा राष्ट्रीय मान्यताओं की रक्षा के लिए किस प्रकार अपने आप को होम कर देना चाहिए। एक सामान्य नागरिक एक केवट भी कहता है, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। और गीता में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, हतो वा प्राप्त्यासि स्वर्गम जित्वा व भूख से महिम। युद्ध में हत हुए तो स्वर्ग और विजयी हुए तो धराधाम का भोग प्राप्त होगा। वीर ही इस धरती के उपभोग प्रस्तुत पुस्तक में हमारे उन बहादुर जवानों की शूरवीरता और बलिदान की कहानियाँ संकलित की गई हैं, जिन्होंने भारत चीन और सन 1965 के भारत पाकिस्तान के आक्रमण को विफल किया था। पुस्तका में वर्णित गाथाएँ इसी युद्ध के कुछ सजीव चित्र हैं जो आबाल वृद्ध सभी के पढ़ने योग्य हैं। भारत बालक बालिकाओं के लिए विशेष पठनीय है। ऐसी पुस्तकें आज़ादी की रक्षा के लिए जूझने वालों के लिए प्रति श्रद्धा सुमन होती हैं और भावी पीढ़ी के हेतु प्रेरणा स्रोत भी। अतएव इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। आशा है इस पुस्तका का समुचित उपयोग और प्रचार प्रसार होगा। 25 मई 1969। पुस्तक के बारे में लेखक के दो शब्द। भारत शांति प्रिय राष्ट्र है जिसका लोहा संसार के बड़े बड़े राष्ट्र मानते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी की अहिंसात्मक नीति ने पाश्चात्य देशों को भी चमत्कृत किया था। भारत के महान शांति दूत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी
बापू के आदर्शों एवं सिद्धांतों का परिपालन करते हुए स्वतंत्र भारत को महान बनाने में योगदान दिया था। हमारे देश के बहादुर सीमा रक्षकों ने सन 1962 के चीनी हमलों का बढ़कर डटकर पर भीषण गोलाबारी की, हजारों लोगों को बेघरवार कर दिया, मासूम बच्चे अनाथ हो गए, हैवानियत ने इंसानियत को कुचल डाला। भारत माता के बहादुर सपूतों ने देश की सार्वभौमिकता एवं प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए पाक सेना पर जवाबी हमला किया। भारतीय फौज ने दुश्मनों को नाक चने चनवा लिए। सैकड़ों बार पाकिस्तानियों ने घुसपैठिए भेजे, पर आश्चर्य के हमारे देश के बहादुर जवानों ने एक ही जवाबी हमले में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। भारत माता सदियों से महान वीरों को जन्म देती आ रही है, जिसमें राम, कृष्ण, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि महान वीरों को जन्म दिया है। महारानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी हांडा, पन्नादाई जैसी महान स्त्री रत्नों ने भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। धन्य है ऐसा देश जिसमें वीर माताएं बहनें नर नारों को और भारतीय नेट विमानों ने साइबर जेट विमानों को चुटकी बजाते ही बर्बाद कर दिया। प्रस्तुत पुस्तक में भारत माता के महान वीरों के अभूतपूर्व शौर्य पराक्रम की कहानी एवं जीवनी अंकित की गई है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश के भाई बहन माताएं शहीदों की कहानी नन्हे मुन्नों को पढ़कर सुनावें और उन्हें भारत माता का होनहार, कुशल, रणयोद्धा, त्यागी और दानी बनावें। जय हिंद। लेखक पंडित बद्री प्रसाद जी मिश्र, जबलपुर।